स्टार्ट करते हैं इस मेरी रेडी टू वेयर साड़ी और इन्हें बॉडी के अकॉर्डिंग पहनो। और हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन सी साड़ियाँ ट्रेंड में हैं और अगर आप भी फैशन ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो कौन कौन सी साड़ियाँ आपके पास होनी चाहिए और किस टाइप की साड़ियाँ आपको पहननी चाहिए और किस टाइप की साड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम से पूरा फैशन ट्रेंड को ही फॉलो करना है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपको फैशन ट्रेंड पहनना पसंद है, जो ट्रेंडिंग साड़ियाँ हैं, ट्रेंडिंग आउटफिट है वो पहनना पसंद है, तो हमें पहनना चाहिए। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ हमारी ऐसी होती है हम खरीद लेते हैं, बस गए दुकान पे पसंद आ गया और ख़रीद लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी। फिर पता चलता है कोई फंक्शन पार्टी में पहने नहीं पहने, पड़े पड़े वो साड़ियाँ ओल्ड फैशन की हो जाती है, फिर वो हमारे किसी काम की नहीं होती हैं। फिर नेक्स्ट कोई फंक्शन आता है तो हमें लगता है फिर से परचेज करना होगा, क्योंकि ये साड़ियाँ तो न्यू हैं बट ओल्ड फैशन की हो चुकी हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस मेरी रेडी टू वेयर साड़ी। और बीच में ये अभी भी है ट्रेंड में, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट ये साड़ी ना एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ। तो आज से 2 साल पहले मैं इसे तीज के लिए खरीदी थी और ये शिफॉन फैब्रिक में, इसलिए फैब्रिक में तो कोई भी शिकायत नहीं है। शिकायत ये है कि साड़ी को मैं बस तीज के बाद सिर्फ वीडियो में ही पहनी हूँ। बहुत सारी मेरी साड़ियाँ ऐसी हैं मैं कहीं भी नहीं पहनी हूँ और वीडियो में पता नहीं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, बट क्योंकि साड़ियाँ मैं कम पहनती हूँ। तो ये बेल्ट वाली साड़ी है जिसकी वजह से इसमें प्लेट्स है, बट हुक भी अच्छा खासा है। लेकिन अगर आपकी साइज़ बहुत थोड़ी मेरे से ज़्यादा है, मतलब 5 से 6 है, तो ये आपको थोड़ा सा इसका जो हाइट है वो शॉर्ट पड़ने वाला है। और इसका जो हुक है वो टूट गया है, जिसकी वजह से इसमें अभी मैं कुछ जुगाड़ लगाऊंगी फिर वेयर करूंगी। तो इसमें डोरी भी दिया है, लेकिन वो डोरी किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरे यूज में नहीं आ रहा है, तो मेरे लिए तो काम का नहीं है। तो ये वाली में आप लोग, या फिर रफल वाली जो साड़ियाँ हैं वो ओल्ड फैशन की हो गई हैं, उनको आप बिल्कुल भी वेयर नहीं करिए, क्योंकि वो ओल्ड फैशन की हो गई हैं। तो फिर आप किसी भी फंक्शन में जाओगे तो वो बहुत गंदा लगेगा, मतलब अपने आप में फील होता है। हम लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होती है ना कि लगता है यार ये ओल्ड फैशन है, लोग क्या कहेंगे। तो ये कॉमन है, लेडीज़ के साथ ये होता ही होता है। तो ये साड़ियाँ अगर फ्रिल वाली हैं तो आप उनको जो उनका फ्रिल है उनको हटवा दो। अगर बाहर से लगा है तो, अंदर से है तो फिर आप उसका कोई ड्रेस बनवा लो, कोई भी ट्रेंडी ड्रेस, और फिर उसे वेयर करो। इसका दो ही रास्ता है। तो ये वाली साड़ी में भी मैं देखती हूँ, अगर हो जाएगा जुगाड़ तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और भी मैं माइंड लगाऊंगी। तो ये है, इस टाइप की साड़ियों में यही दिक्कत है। नॉर्मल आप प्लेट्स बना के इस तरीके की सिंपल साड़ी अपनी मर्जी से जैसे मर्जी वैसे पहन लो, बट लगता है ना कि रेडी टू वेयर साड़ियाँ काफ़ी ईजी होती हैं। तो मैं तो फास्ट जस्ट अपना एक्सपीरियंस ली थी और जस्ट अपना ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों के साथ। तो इस टाइप की साड़ियों में ये दिक्कत आती है। बाकी सेकेंड है ऑर्गेंजा। शादियों में जैसे हम ट्रेंड में रहता है ऑर्गेंजा साड़ी, अभी भी ट्रेंड में है और बहुत सारे लोग वेयर करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। बट एक चीज़ है, अगर आप ऑर्गेंजा फैब्रिक ले रहे हो, पहले मेरा क्या था कि मैं कोई भी फैब्रिक किसी भी मतलब मुझे पसंद आए ले ली, फैब्रिक से कोई लेना देना नहीं, डिज़ाइन अच्छा है, ट्रेंड में है तो मैं ले ली। बट अभी मैं ना बहुत सोच समझ के कपड़े लेती हूँ जो मेरे बॉडी के परफेक्ट है, क्योंकि ट्रेंड के साथ साथ अपने आप को भी मतलब देखना है कि मेरे ऊपर कौन सा फैब्रिक सही लगेगा। क्योंकि ये साड़ियाँ पहनने पर ना, ये सब फ्रंट से अगर आप फैटी हो थोड़ा सा, मेरी तरह आपका बॉडी फैट ज़्यादा है, तो ये ना देखो, ये फैब्रिक एकदम सॉफ्ट है, तो इसमें मेरा एकदम फिटिंग है कपड़े में। अभी तो वीडियो के लिए मैं ऐसे रफली रेडी हो गई हूँ। तो ये कितना अच्छे से सेट है, बैठा हुआ है, फिटिंग अच्छी आ रही है। बट इसमें क्या होता है ना कि आप जब भी पहनते हो तो पूरा फैला फैला, अगर आप हेल्दी हो या फिर आपकी हाइट कम है, तो फिर इसको पहनने के बाद आपका पूरा ये जो टमी एरिया है इतना ज़्यादा फुला फुला सा लगता है, इतना मतलब फैला हुआ सा लगेगा कि बहुत ज़्यादा गंदा लुक आएगा। और प्लस आपका टाइम भी बर्बाद होगा इसको सेट करने में, पहनने में, क्योंकि वह ये वाली फैब्रिक ऐसी ही होती हैं, बहुत ज़्यादा फुला फुला, आपको बहुत ज़्यादा मतलब फैटी दिखाती हैं। तो ऐसे फैब्रिक को जब भी आप वेडिंग के लिए फैब्रिक चूज कर रहे हो तो ट्रेंड के साथ साथ अपने बॉडी का भी ध्यान रखिए कि उसमें कौन सा सॉफ्ट और ट्रेंडी हम फैब्रिक चूज कर सकते हैं अपने लिए। तो ये चीज़ें अब मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है कि अगर आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हो तो कुछ भी उठाओ और ख़रीद लो और पहन लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ऑर्गेन्जा की, अगर आप स्लिम हो
तो पहन सकते हो, थोड़ा सा मतलब खुद को हेल्दी दिखाने के लिए। तो ये चीज़ें हैं ऑर्गेंजा की। तो ये वाली साड़ी भी सिर्फ़ और सिर्फ मैं वीडियो में पहनी हूँ, बाकी मैं कहीं भी नहीं पहनी हूँ, क्योंकि साड़ियाँ मैं ऐसे भी बहुत मतलब कम ही पहनती हूँ। और बाकी ये इस टाइप की जो साड़ी, इस टाइप की कुंदन वर्क में ये कटदान जो भी है, तो ये मेरी साड़ी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। क्यों पसंद है? और ये कभी भी ओल्ड फैशन नहीं होने वाली है साड़ी, क्योंकि इस टाइप का जो वर्क होता है ना, वो हमेशा ही ट्रेंड में और फैशन नहीं होती है। इस टाइप की साड़ियाँ देख सकते हो, इस टाइप की साड़ियाँ अभी भी काफ़ी महंगी मिलती है, बट ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि इस साड़ी को मैं खुद बनाई हूँ। और जो मेरी पुरानी ऑडियंस है उनको पता है, बट जो बहुत सारे लोग चैनल से न्यू जुड़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ, ये साड़ी मैं खुद से बनाई हूँ, खुद की मेहनत से। और ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मैं फुल दिखा रही हूँ, कितना ज़्यादा प्यारा है। इसलिए इस साड़ी को मैं अभी डाल के रखी हूँ, और ये मैं अपनी शादी के लिए बनाई थी ये साड़ी। और उस टाइम की ये साड़ी है, और अभी तक ये ट्रेंड में है। इस टाइप का मतलब वर्क वाला साड़ी अभी भी ट्रेंड में है, और काफ़ी कॉस्टली भी आती है, क्योंकि इसमें मुझे 6 महीने लगा था इस साड़ी को कंप्लीट करने में। हाँ, दिन रात मैं नहीं बना रही थी, अपनी फेंकती नहीं, क्योंकि ये मेरी, इससे मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, मेरी मेहनत है, मेरा इमोशन इससे, साड़ी से जुड़ा हुआ है। इसलिए तो पास से मैं दिखा दूँ, ये बहुत सारे स्टोन निकल गए हैं। आउट ऑफ फैशन नहीं होता, फिर भी मैं कुछ चीज़ों को टैग कर दूँ यहाँ पे, जिससे आपको एक फैब्रिक का अंदाज़ा मिल जाएगा कि कौन सा फैब्रिक आप खरीद सकते हो, ले सकते हो। अगर आपको इस फैब्रिक में ही चाहिए तो कॉटन में भी बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ होती हैं जिस स्टार्च वाली, जो बहुत ज़्यादा पहनने के बाद ना फुली फुली सी लगती है। इसलिए मेरे पास सिर्फ एक कॉटन साड़ी है, क्योंकि मैं नहीं पसंद करती हूँ ऐसी साड़ियों को। तो कॉटन में भी अब बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रिंट की वेडिंग के लिए साड़ियाँ आ गई हैं, जो आप पहन सकते हो, ले सकते हो। थर्ड है ये मेरी साड़ी। इस तरीके की अगर आपकी साड़ी है, तो मेरी साड़ियाँ होती है ना हैवी, वो कॉस्टली भी आती है, प्लस ओल्ड फैशन की हो जाती हैं। तो जब भी आप साड़ी परचेज करो ना, तो ये देखो कि आप इसे बस रख रहे हो, या पसंद आ गया तो ले रहे हो, या फिर इसे पहनोगे। तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के अपने बॉडी के अकॉर्डिंग पहनो। और ये साड़ी भी ना ऐसा है, ये भी शिफॉन टाइप फैब्रिक है, जॉर्जेट टाइप, लेकिन इसको पहनने के बाद ना इसमें इतना ज़्यादा हैवी है कि आप हेल्दी हो तो और ज़्यादा फैटी दिखते हो। तो थोड़ा सा मतलब लाइट वाला जो इस टाइप का वर्क है ना, उस टाइप में थोड़ा परफेक्ट दिखोगे, तो वो एक आप लीजिए, क्योंकि उसमें आप स्लिम भी दिखोगे, और कभी आपकी साड़ी जो है ओल्ड फैशन की नहीं होंगी। और जो साड़ी है ये प्योर सिल्क नहीं है, बट एकदम सॉफ्ट में जो सिल्क आता है वो आप लीजिए, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। या फिर बनारसी भी ले रहे हो ना, तो एकदम से एकदम पहनने के बाद एकदम इतना मोटा फुला हुआ वो वाला साड़ी मत लीजिए, क्योंकि अब ना ये सब साड़ी वर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें फैल जाती हैं, फिर आप साड़ी पहनते हो मोटे फैब्रिक वाला, तो और ज़्यादा फैला हुआ दिखता है आपका बॉडी। तो आप कोशिश करो कि बनारसी भी पहन रहे हो या सिल्क पहन रहे हो, थोड़ा सा कॉस्टली लो, एकदम सॉफ्ट मटेरियल वाला लो, क्योंकि बनारसी और सिल्क में वैसे मटेरियल आते हैं, थोड़ा कॉस्टली आता है, बट बहुत अच्छा रहता है। तो अगर इन्वेस्ट करना है तो वैसे फैब्रिक में इन्वेस्ट करिए, जो कि ज़्यादातर ओल्ड फैशन की भी नहीं होती हैं। खुला हुआ सब पूरा लुक आएगा साड़ी का, प्लस सेट करने में हालत ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये मिस्टेक। इस टाइप के फैब्रिक में जो इस टाइप का वर्क होता है ना, थ्रेड वर्क में इस तरीके का, ये भी वर्क कभी ओल्ड फैशन नहीं होता है। तो ये, और ये शाइनिंग वाला फैब्रिक, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और हमेशा भी इस टाइप का फैब्रिक जो है ट्रेंड में रहता है, और काफ़ी सॉफ्ट रहता है और शाइनिंग रहता है इसमें। तो ये साड़ी, इस टाइप की साड़ियाँ भी कभी ओल्ड फैशन नहीं होती। इसका तो ये इस तरीके की फैब्रिक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कि अगर आपको पसंद आया, थोड़ा कॉस्टली है, आप ले लिए, तो चलो 2 साल 4 साल रखा हुआ है, तो ओल्ड फैशन का नहीं होगा। ये चीज़ें हैं। तो आप को यही है कि फैशन ट्रेंड तो फॉलो करो, बट अपने आप थोड़ा सा अपने बॉडी को, अपने, यही चीज़ें आपको नहीं करनी है। क्योंकि आप जब भी फैब्रिक ले रहे हो, तो या तो अगर आपको रखना है तो उस हिसाब से लो कि ये ओल्ड फैशन ना हो। तो बाकी मैं आपको टैग कर दूंगी सारी, बहुत सारी साड़ियाँ, फैब्रिक, जिससे आप एक आइडिया मिल। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो,
तो भी आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना टॉपिक रखिए जिससे मुझे अच्छा लगेगा कि उस टॉपिक को मैं कवर करूँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो यही था आज का मेरा वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। न्यू है सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सो अभी के लिए बाय बाय।